व्यक्ति साधारण कभी चर्चित नहीं होता, सुगमता से ज्ञान भी संचित नहीं होता। जो निभाता है सदा कर्तव्य को अपने, व्यक्ति वह अधिकार से वंचित नहीं होता। वंदे मातरम। मैं डॉक्टर शिवम तिवारी युग संवाद के इस एपिसोड में लेकर के आया हूं एक ऐसे साहित्यकार की जीवनी जिनकी लेखनी में संवेदना की गहराई और समाज के यथार्थ की सच्चाई एक साथ झलकती है। उनकी रचनाएं मन को झकझोरती हैं और सोच को एक नई दिशा देती हैं। जरा सोचिए, अगर शब्दों में आग हो और भावना में राग हो तो ऐसा व्यक्तित्व तो अनूठा ही होगा। एक ऐसा साहित्यकार जिसकी कलम ने संवेदना को नया स्वर दिया और संघर्ष को उद्घोष के अक्षय शब्द। ऐसे हैं बहुआयामी प्रतिभा के धनी राजेश कुमार सिंह श्रेयस। अपने गांव की मिट्टी से लेकर साहित्य की दुनिया में जो पहचान बनाई वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। कभी कभी शब्द उनके आंसुओं जैसे बहे तो कभी तीर बनकर समाज को झकझोर गए। कहते हैं उन्होंने मात्र लिखा ही नहीं अपितु यथार्थ जिंदगी को कागज पर जिया भी है। हर रचना में उनकी आत्मा बोलती है और हर पंक्ति में एक नया प्रश्न उभरता है। क्या शब्द सच में दुनिया बदल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आइए जानते हैं ऐसे विलक्षण साहित्यकार राजेश कुमार सिंह श्रेयस की जीवंत कहानी, जिसने सिद्ध कर दिया कि कलम अगर ईमानदार हो तो वह इतिहास भी लिख देती है। दिन था शुक्रवार 14 अप्रैल 1967 को स्वतंत्रता आंदोलन के वीर क्रांतिकारी की भूमि कहे जाने वाले बलिया जनपद के एक छोटे से गांव समरा में डॉक्टर रामयश सिंह एवं चंद्रवास देवी के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया राजेश कुमार सिंह। आगे चलकर यही राजेश कुमार सिंह श्रेयस नाम से साहित्य जगत में ख्यात हुए। बचपन में ही उनके परिवार के एक सदस्य गोरख सिंह ने पिता के रूप में उन्हें गोद ले लिया। श्रेयस के सबसे बड़े भाई स्वर्गीय डॉक्टर शमशेर सिंह BA MS चिकित्सक रहे। मझले भाई चंद्रेश्वर प्रताप सिंह जो भारतीय वायुसेना के बाद भारतीय रेल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हुए। श्रेयस की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय से संपन्न हुई। इनके पिता पशु चिकित्सक एवं माता एक धर्मनिष्ठ गृहिणी थी। माता पिता के आध्यात्मिक अनुराग के प्रभाव से इनके मन में आध्यात्मिक एवं हिंदी साहित्य के प्रति एक अगाध प्रेम अंकुरित हो गया। श्रेयस बताते हैं कि मिडिल स्कूल की पढ़ाई के समय उनके हिंदी शिक्षक राजदेव सिंह हुआ करते थे, जो कविताओं को गाकर पढ़ाते थे। अंततः उनके गायन का प्रभाव ऐसा होता था कि उस कविता का भाव स्वतः ही उभर जाता था। उनके द्वारा गाई जाने वाली लोकप्रिय कविता थी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अपने इस हिंदी प्रेमी शिक्षक के द्वारा इस कविता से प्रभावित होकर उन्होंने 7वीं कक्षा में ही अपनी पहली हिंदी कविता लिखी थी। इनके चाचा शिवजी सिंह इस विद्यालय में ही शिक्षक थे। उनका मार्गदर्शन भी श्रेयस को लगातार मिलता रहा। पिताजी के आजमगढ़ में सेवारत होने की वजह से हाई स्कूल की शिक्षा के लिए इनको आजमगढ़ जाना पड़ा, लेकिन वे बहुत दिनों तक अपने मातृभूमि से दूर नहीं रह पाए और पुनः बलिया वापस आ गए। साल 1983 में जनपद बलिया के अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज रसड़ा से इंटरमीडिएट एवं साल 1985 में श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया से जीव विज्ञान विषय में BSc की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए लखनऊ का रुख किया, जहां उनका दाखिला KKC डिग्री कॉलेज में हुआ। लखनऊ में वे अपने चचेरे भाई कमलेश्वर प्रताप सिंह के साथ रहकर पढ़ाई करने लगे। इनको ऐसा लगता था कि नेता बनने के लिए कानून की पढ़ाई करनी जरूरी होती है। इसी कारण उन्होंने LLB में दाखिला ले लिया। एक बार लखनऊ के उनके आवास पर बलिया के एक बड़े विद्वान भोजपुरी व्यंग के साहित्यकार मंगल सिंह मंगल जी आए। उन्होंने श्रेयस से अपनी एक पुस्तक बलिया वाउनी के बारे में चर्चा की तो श्रेयस ने उसी क्षण एक बलिया 32 नाम की 32 लाइन की कविता लिखकर यह कहते हुए थमा दिया कि सर देखिए, यह मेरी लिखी हुई कविता है, यह कविता आपको कैसी लगी? वह रचना पढ़कर मंगल सिंह मंगल बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने इस होनहार बालक में उसी दिन एक बड़ा साहित्यकार देख लिया था। 27 मई 1986 को इनका विवाह बाबू जगमोहन सिंह की पुत्री सरोज सिंह के साथ हुआ। मेधावी छात्र होने की वजह से साल 1987 में उन्होंने इलाहाबाद के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षा संस्थान मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से फार्मेसी विषय में डिप्लोमा किया। इनके दो बेटे नीलकमल सिंह एवं किरण कमल सिंह एवं दो बेटी प्रीति सिंह उनके पति करुणा निधान सिंह एवं प्रिया सिंह उनके पति अवनीश सिंह हैं, जो उच्च संस्थानों में अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। साल 1990 में राजेश कुमार श्रेयस की नियुक्ति मिर्जापुर जनपद के अदलापुर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई। उसके बाद वे वाराणसी में सेवारत रहे। बनारस के साहित्यिक परिदृश्य का बड़ा गहरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। साल 1999 में उन्होंने अपनी पहली काव्य कृति यश चांदनी लिखा। 20 दिसंबर 1990 को नियुक्ति के ठीक 1 महीने 17 दिन बाद उनके पिताजी का एक भीषण दुर्घटना में देहांत हो गया, जिसने श्रेयस को झकझोर दिया। जीवन में सदैव क्रियाशील रहने वाले श्रेयस स्थानांतरित होकर जब बलिया पहुंचे तो उन्होंने अपनी दिशा ही बदल दी। वे कर्मचारी राजनीति में आ गए। 12 वर्षों तक डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की बलिया इकाई के अध्यक्ष एवं 4 वर्ष तक प्रदेश संगठन मंत्री एवं उपाध्यक्ष रहे। साल 2005 में उनका स्थानांतरण लखनऊ में हो गया। लखनऊ पहुंचकर उन्होंने अपने जीवन की धारा को पुनः एक दूसरा मोड़ दे दिया। वे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में प्रतिनियुक्ति पर बतौर फार्मासिस्ट नियुक्त हो गए। इसी वर्ष उनको चिकित्सा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर डी.के. गुप्ता द्वारा उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। साल 2015 में चिकित्सा महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन लखनऊ के 6 उन्मूलन प्रकोष्ठ में बतौर फार्मासिस्ट उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया और आज तक वे अपनी उल्लेखनीय सेवाएं इसी विभाग में दे रहे हैं। साल 2018 में मेरठ लिटरेचर फेस्टिवल में उनकी मुलाकात मॉरिशस के प्रख्यात साहित्यकार रामदेव धुरंधर से हुई। धुरंधर के साहित्य के प्रभाव से उनकी कलम ने बहुत तेजी पकड़ ली। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलोर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान 6 उन्मूलन पर लिखी उनकी एक कविता, जिसका शीर्षक था संकल्प सिद्धि का लेमन में आगे हर कदम बढ़ाना है, ने इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में भारत के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। श्रेयस एक और जहां 6 उन्मूलन कार्यक्रम में 6 रोगियों की सेवा के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में जी जान लगा दिए, वहीं दूसरी ओर वे साहित्य सेवा में भी पूरे मनोयोग से समर्पित रहे। उन्होंने साहित्य में साधना 6 मुक्ति मेरा संकल्प को अपना ध्येय वाक्य बनाया। श्रेयस ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखना शुरू किया। उपन्यास, कविता, कहानी, समीक्षा आदि सभी विधाओं में इन्होंने बड़ी गंभीरता से लेखनी चलाई। 3 काव्य संग्रह, 1 लघु कथा संग्रह, 2 उपन्यास एवं 4 गद्य पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। उपन्यास चौक सी नाचती जिंदगी, मेरे अयोध्या, मेरे राम, काव्य कथा वीथिका, कविता के फूल, सुविचार माला इनकी चर्चित पुस्तकों में से एक हैं। उपन्यास अचानक डूबता हुआ सूरज उगाया प्रकाशनाधीन है। उपन्यास तुमसे क्या छुपाना एवं चाक सी नाचती जिंदगी एवं प्रकाशनाधीन उपन्यास डूबता सूरज उगाया की विशेषता यह है कि गंभीर सामाजिक सरोकार के साथ साथ अलग अलग 3 गंभीर बीमारियों से बचाव के प्रति आम जनमानस को यह 3 उपन्यास सचेत करते हैं। वर्तमान में श्रेयस युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। साल 2023-24 में 6 मुक्ति भारत की संकल्पना पर आधारित उनका उपन्यास तुमसे क्या छुपाना के लिए राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 1 लाख रुपए की सम्मान राशि के साथ श्याम सुंदर दास पुरस्कार से अलंकृत किया गया। साहित्य श्री सम्मान, वाग्धारा सम्मान, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जैसे सैकड़ों सम्मानों से अलंकृत किए जा चुके हैं। यह रही शब्दों से नहीं भावनाओं से रचना करने वाले राजेश कुमार सिंह श्रेयस की अद्भुत जीवनी। जय भारत, जय हिंदी। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन के रोचक प्रसंग के साथ।